गुरुदेव ने क्या कहा? भक्ति का असली रूप पहचान लो, तभी मंजिल तक पहुँचोगे, अन्यथा संसार की मरुभूमि में ही भटकते रह जाओगे। अगला बोध वाक्य है, स्तुति में तन्मयता आने पर अतिशय स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। क्या कहा? स्तुति में तन्मयता आने पर अतिशय स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। वाह भाई वाह। तन्मयता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तन्मयता कहते किसे हैं? तन्मयता का मतलब है तल्लीन हो जाना। तल्लीन हो जाने का मतलब है अपने आप में खो जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना। स्तुति में तन्मयता आने पर मतलब भक्ति और स्तुति की भी स्टेजें हैं, स्टेजें। अलग अलग स्टेजों पर काम हुआ करता है। जैसे कोई मंत्र है तो उस मंत्र के पाठ की स्थिति अलग बनती है, उस मंत्र के जाप की स्थिति अलग बनती है, और उस मंत्र के ध्यान की स्थिति अलग बनती है। पाठ, जाप और ध्यान। पाठ में स्वरों के साथ उच्चारण भी है, कोई भी सुन सकता है, पाठ चल रहा है। जाप में किसी को सुनाई दे ये जरूरी नहीं है। अंदर अंदर ही, अंदर अंदर ही, अंदर अंदर ही, अंदर अंदर ही जाप चलता रहता है। अंदर 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 उच्चारण होता रहता है, जाप चलता रहता है। वाचनिक भी हो सकता है जाप, मानसिक भी हो सकता है जाप। वचन वर्गनाएं बाहर भी निकल सकती हैं, वचन वर्गनाएं बाहर ना भी निकलें, अंदर अंदर भी चल सकती हैं। ये जाप की स्थिति है। लेकिन ध्यान में मन की एकाग्रता हुआ करती है। ध्यान में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। लय तो सभी में होती है, लेकिन लीनता तो ध्यान में आती है। लय और लीनता में अंतर है। व्यक्ति पाठ करता है तो उसमें भी लय होती है, व्यक्ति जाप करता है तो उसमें भी लय होती है। लेकिन पाठ और जाप के साथ तन्मयता, लीनता की स्थिति नहीं बन पाती। पर जब उस मंत्र का आधार बनाकर या किसी प्रतिमा के बिंब का ध्यान करते हुए
बार 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 एकाग्रता से चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो वह चिंतन विचार गहराई में ले जाते हुए लीनता को प्राप्त होता है, लीनता को प्रदान करता है। वह साधक तन्मय हो जाता है और ऐसे ही भक्ति में, ऐसे ही ध्यान की स्थिति में जो तन्मयता आती है उसी से तो अतिशय प्रकट होते हैं। आप क्या समझ रहे हो? अतिशय ऐसे ही हो जाते क्या? अतिशय ऐसे प्रकट नहीं होते। अतिशय प्रगटाने के लिए बहुत साधना चाहिए, बड़ी भावना चाहिए, अपार निष्ठा चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, अद्भुत समर्पण चाहिए। जब यह सभी विशेषताएं एक साथ उस भक्त साधक के जीवन में आ जाती हैं, तो वहीं पर अतिशय प्रकट होने लगते हैं। कितनी बड़ी बात कही। स्तुति में तन्मयता आने पर अतिशय स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। हम अतिशय के बारे में सोचें तो अतिशय नहीं आते, और अतिशय चमत्कारों को भूल भुला करके हम अपने उपयोग में तन्मय हो जाएं तो अतिशय स्वयमेव प्रकट होने लगते हैं। आप तो अपना कार्य करते जाओ, करते जाओ। प्रकृति और वातावरण तुम्हारा साथ देगी ही देगी। लोग अतिशय को महत्व देते हैं, पर अतिशय तो अब भक्तों का है, भगवान का नहीं। लोक में, संसार में संसारी प्राणी किसको महत्व देते हैं? अरे भैया वहाँ तो ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है, खूब लोग आ रहे जा रहे, वहाँ तो जो मांगो सब मिल रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? अतिशय, कहें चमत्कार। पर गुरुदेव कह रहे लोग अतिशय को महत्व देते हैं, पर अतिशय तो भगवानों का, भक्तों का है, भगवान का नहीं। अतिशय किसका है? भक्तों का है, भगवान का नहीं। भगवान के अतिशय तो उनके जीवन काल में ही पूरे हो चुके। अतिशय जितने भी थे वो भगवान के जीवन काल में ही पूरे हो चुके। अतः अब अतिशय का होना हमारी विशुद्धता का परिणाम है। हमारी विशुद्धि बढ़ेगी तो अतिशय होंगे, और विशुद्धि नहीं बढ़ेगी
तो अतिशय होने वाले नहीं। जहाँ हमारा मन भक्ति से भर उठता है, वहीं से अतिशय प्रकट होने लगते हैं। ये सत्य है, सत्य ही है। जहाँ हमारा मन भक्ति से भर उठता है, वहीं से अतिशय प्रकट होने लगते हैं। क्या बात कही। जो लोग समझ नहीं सकते, वो बात गुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने कहीं? आप लोगों के किसी ने बताया क्या ऐसा? इतना सुनते हो, इतनी बार सुनते हो, क्या कभी ऐसा किसी ने बताया आपको? नहीं बताया ना? नहीं बताया आपको। आपको आज तक मालूम ही नहीं चला। आप तो केवल यही समझते चले आ रहे हैं कि भगवान का अतिशय, भगवान का अतिशय, भगवान का अतिशय, भगवान का अतिशय। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि अब भगवान की अतिशय नहीं है। भगवान के तो जो अतिशय थे वो भगवान के समय पूरे हो गए। अब तो जो अतिशय हो रहे हैं या अतिशय होंगे, वो भक्तों की भावनाओं से होंगे। तुम्हारी भावनाएं विशुद्ध होंगी तो तुम्हें सब जगह अतिशय मिलेंगे, और तुम्हारी भावनाएं विशुद्ध नहीं हो पाएंगी तो चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, चाहे प्रसिद्ध क्षेत्र हो, चाहे प्रसिद्ध क्षेत्र ना हो, छोटा क्षेत्र हो, बड़ा क्षेत्र हो, तुम्हारी भावनाएं विशुद्ध नहीं है तो तुम्हें कहीं अतिशय नहीं मिलेंगे। और जब तुम्हारी भावनाएं विशुद्ध होंगी, हृदय के अंदर से भक्ति की हिलोर उठेगी। हिलोर, हिलोर, भक्ति की हिलोर। हिलोर समझते किसे कहते? लहर तो समझते हो। लहर, भक्ति की लहर। उसी लहर के विशेष रूप को हिलोर कहते हैं। जब मन विशुद्ध होता है, हमारे अंदर के परिणामों की हिलोर उठती है भक्ति में, तो अपने आप अतिशय प्रकट होने लगते हैं। प्रभावना का वातावरण बनने लगता है। तीर्थंकर केवल ज्ञानी भगवान जब विहार करते थे, तो उनके केवल ज्ञान के अतिशय क्या क्या नहीं हो जाते थे, कैसे कैसे अतिशय होते थे। केवल ज्ञानी मुनिराज हैं, केवल ज्ञानी तीर्थंकर हैं। जहाँ विराज जाएं, जहाँ से विहार कर जाएं, जहाँ गंध कुटी लग जाए, जहाँ समौ शरण रच जाए, जहाँ उपदेश मिलने लगे, जहाँ दिव्य ध्वनि खिरने लगे, प्रकृति और प्राणी धन्य धन्य हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं। कोई बैर भाव नहीं, मैत्री भाव, समता का भाव। कैसे भी प्राणी हो, परस्पर में मित्रता आ जाती है।
शत्रुता का भाव समाप्त होने लगता है। धन धान्य बढ़ जाता है। कूप तालाबों में जल आ जाता है। प्रकृति हरी भरी होने लगती है। षड ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं। रिद्धिधारी मुनियों का प्रभाव है। केवल ज्ञानी भगवान का प्रभाव है। अरे जितने अतिशय थे वो तो तीर्थंकरों के समय में उनके साथ ही हो गए। भगवान मोक्ष चले गए, निर्वाण हो गया। अब तो भगवान लौट करके आने वाले नहीं। अब लौट के आने वाले नहीं। जब भगवान लौट करके आने वाले नहीं तो फिर अब अतिशय किसका होगा? अब भगवान की प्रतिमाएं हैं और उन प्रतिमाओं के प्रति, उन प्रतिमाओं को आदर्श मानकर भगवान के प्रति भक्ति गुणानुराग अब इस समय जितनी जितनी विशुद्धि भक्तों के मन में बढ़ती रहेगी, जितनी जितनी भक्ति भक्त करते जाएंगे, उतने उतने अतिशय आपके अनुभव में आने लगेंगे। अतिशय दिखाई नहीं देते हैं, अतिशयों का अनुभव करना पड़ता है। और जब अतिशय अनुभव में आ जाते हैं तो फिर वो अतिशय दिखाई भी देने लगते हैं।